ओमिति एकैक्षरं ब्रह्म विहारन् मामनुस्मरन् यः पर्याति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यह श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो मनुष्य ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा उसके अर्थ स्वरूप मुझ अंतर्यामी भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक के नियमित जप से ही मनुष्य आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त होता है और जप करने वाले मनुष्य के शुद्ध कर्म से उसके अन्य वंशज भी भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अद्भुत महात्म्य है। अक्षरों का परम संयोग ओमकार ही परम सत्य है। यह प्रकृति से परे है, यही सनातन है, यही शाश्वत है, यही अजर अमर अविनाशी अविकारी अखंड अछेद्य और अभेद्य है। शिशु जन्म लेते ही अपनी पहली किलकारी में ओमकार का ही उच्चारण करता है और मृत्यु के पश्चात भी यही ओमकार ही शेष रह जाता है। किसी भी यज्ञ दान और तप क्रिया का शुभारंभ इसी ओमकार से ही किया जाता है। वेदों का सार, तपस्वियों का बल और ब्रह्मांड की अखंड शक्ति यह ओमकार ही परब्रह्म का स्वरूप है। परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में से यह ओमकार ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। इस ओम की ध्वनि को हम सारे ब्रह्मांड में विचरते हुए देखते हैं। यह ओम की ध्वनि ही परमात्मा की ध्वनि है, तो फिर यह सारे ब्रह्मांड में क्यों नहीं विचरेगी। जगत में परमात्मा के नाम और स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः नाश हो चुका है, वे ही शुद्ध बुद्धि मनुष्य श्रद्धा और विश्वास सहित ओमकार का जप करते हैं और जप के प्रभाव से जीवन में आने वाली समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान करते हैं। ऐसे शुद्ध बुद्धि मनुष्य जीवन को स्वप्न की तरह समझते हैं और शरीर में रहते हुए अपनी चेतना को अंतर्यामी भगवान में स्थिर करके शरीर को नाशवान समझकर जीवन को दिव्य कर्मों में समर्पित करते हैं। भगवान के नाम के जप का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधेरा दूर भाग जाता है, उसी प्रकार नाम जप के प्रभाव से बुरे विचारों का नाश होता है और मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। जो लोग साहित्य के विषय में थोड़ा भी जानते हैं, वे ऋषि वाल्मीकि को जरूर जानते हैं। ऋषि वाल्मीकि प्रारंभ में एक कुख्यात डाकू थे। एक दिन उनको एक संत के दर्शन हुए। संत के दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उन्होंने संत के कहने पर डाकू का पेशा त्याग कर राम नाम का जप किया। राम नाम के जप के प्रभाव से उनके हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया और वाल्मीकि रामायण सहित उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। डाकू का भयंकर काम करने के कारण उनके मुंह से राम राम न निकलकर मरा मरा ही निकलता था, लेकिन भगवान ने उनके शुद्ध भाव को स्वीकार किया और उन पर विशेष कृपा की। कहा भी जाता है, उल्टा नाम जपे जग जाना
वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओमकार के जप से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है और बुरे विचारों का नाश होता है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया तथा दान। इसी प्रकार अधर्म के भी 4 पैर होते हैं, हिंसा, चोरी, जुआ और व्यभिचार। जिन लोगों की बुद्धि धर्म में लगी हुई होती है वे तो अच्छे अच्छे कर्म करके मनुष्य जीवन का लाभ लेते हैं, परंतु जिन लोगों की बुद्धि धर्म में लगी हुई नहीं होती है तथा जिनके हृदय में भगवान के नाम का दीपक नहीं जलता है, वे लोग अधर्म रूपी बुरे कर्म करके माता पृथ्वी और अपने हृदय में विराजमान भगवान को हानि पहुंचाते हैं। उनके बुरे कर्मों से नाराज होकर भगवान की इच्छा से उनको कठोर दंड मिलता है। इस प्रकार भगवान उनकी बुद्धि को सुधारने के लिए कठोर सजा देकर उन पर कृपा करते हैं। जैसे रोगी पछताता है कि काश मैंने अगर दूषित भोजन न किया होता तो मुझे रोग न हुआ होता और मेरे शरीर की चीड़-फाड़ न हुई होती, उसी प्रकार बुरे कर्म करने वाला भी पछताता है कि काश मैंने अगर बुरे कर्म न किए होते तो मुझे इस प्रकार कठोर सजा न मिलती। भगवान हमारे सारे कर्मों को देख ही लेते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विराजमान है और हमारे प्रत्येक कर्मों के साक्षी हैं। हृदय में विराजमान भगवान कभी भी किसी भी मनुष्य को बुरे कर्म करने की अनुमति नहीं देते हैं। अशुद्ध बुद्धि और अशुद्ध मन ही बुरे कर्मों का कारण है। भगवान के नाम में निरंतर मन को लगाए रखने से और बुद्धि और मन को धार्मिक कार्यों में लगाए रखने से मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं। और जब मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अच्छे कर्म ही करता है और अपने हृदय के अंदर विराजमान भगवान को आनंद पहुंचाता है। सच्चित में आनंद ही रहता है। इसलिए हमें नियमित रूप से 3 बार, 11 बार, 21 बार या फिर श्रद्धा भक्ति सहित जितना चाहे ओमकार का जप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।